शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। धर्म की बात कार्यक्रम की आज करते हैं शुरुआत। आइए, आप सभी का स्वागत है। अभी पिछले 2-3 दिनों से जो है हमने एक परिवर्तन किया है। पहले जो धर्म की बात में हम प्रतिदिन जो है पंचांग का विवरण आपको सुनाते थे, वो पंचांग का विवरण जो है अलग से आजकल आप देखते होंगे मैसेज में आ जाता है। आज का पंचांग प्रतिदिन का वो सुबह सुबह जल्दी आ जाता है। उसके बाद धर्म की परिचर्चा में हम केवल धर्म की बात से संबंधित जो है 5 से 7 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो ज़्यादा लोगों की रुचि कम रहती है सुनने में। आजकल लोगों की जो है सत्य, निष्ठा और साहित्य और धर्म के प्रति जो है रुचि दिन पर दिन कम हो रही। उसी को हम थोड़ा जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। और उस कम रुचि का मतलब ये है कि हाजमा जो है व्यक्ति का कमजोर हो गया। खाने पीने में जैसे कमजोर है, वैसे ही धर्म की रुचि में भी हाजमा कमजोर है। इसलिए हम छोटे छोटे 5-7 मिनट से ज़्यादा का ये जो वीडियो नहीं है, आप निरंतर देखिए, सुनिए, प्रयास कीजिए। आज के विषय में हम क्या कह रहे हैं कि सुख दुख जो है उसमें व्यक्ति समान रहना चाहिए। सुख में दुख में, सुख में सुखी हो जाए, दुख में दुखी हो जाए तो वो तो सामान्य व्यक्ति है। व्यक्ति जो धर्म के ऊपर आचरण करता है, धर्म के ऊपर चलता है और प्रशांत मन से जो रहता है, उसका जो है महत्व है। क्या कहते हैं शास्त्र कि अवमानेन कुरी कुप्येत सम्मानेन प्ररश्यति सम दुख सुखे धीरः प्रशान्तः इति विकीर्तये। सुखं यवमतः सेते सुखं चैव प्रबुध्यति श्रेयस्करमिति स्थिदवमन्ता विनश्यति। अवमानी तु न ध्यायेत् तस्य पापं कदाचन स्वधर्ममपि चोवेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत्। जो अपना अपमान होने पर भी क्रोध नहीं करता है और सम्मान होने पर हर्षित नहीं होता। ये सब आज के अवस्था में आजकल ऐसा बहुत कम देखा जाता है, लेकिन फिर भी शास्त्र तो जो कहते हैं उस चीज को हमें सुनना चाहिए, उस पर मनन भी करना चाहिए। तो जो क्रोध में, अपमान होने पर जो क्रोधी नहीं हो और सम्मान होने पर जिसको हर्ष नहीं होता, जिसकी दृष्टि में सुख और दुख समान है, उस धीर पुरुष को ही प्रशांत कहते हैं। शांत नहीं, प्रशांत। उसमें और लगने से उसका प्रशांत, उसकी जो है परिभाषा चेंज होता जाती है। मतलब शांत से भी ज्यादा प्रशांत। अब हमारे यहाँ एक पश्चिम की तरफ जो सागर है उसका नाम प्रशांत महासागर। उसका प्रशांत इसलिए नाम पड़ा हुआ है कि उसमें कभी भी कोई भी प्रकार की जो है, आप देखते हैं शांत रहता वो समुद्र। उसमें किसी भी प्रकार की जो है उत्पात आदि प्रकट नहीं होते। कभी जो है ज़्यादा उछाल मारता है पानी और कभी कभी जो है निकटवर्ती वहाँ जो है देखते हैं दक्षिण पश्चिम बंगाल की तरफ के जो समुद्र हैं उसमें कितने जो है वो हर वर्ष जो है हवाएं इतनी तेज चल करके और समुद्र के पानी के द्वारा माध्यम से जो है नजदीक के गांव बह जाते हैं। लेकिन ये प्रशांत होना मतलब जो एकदम शांत है। इस प्रकार से जो व्यक्ति जो है दुख में दुखी नहीं और सुख में सुखी नहीं हो, उसी को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है और सुख से ही जगता है। जो साधु पुरुष है, जिसको किसी का लेन देन नहीं, वो
सुख में भी वैसे ही सोता है और दुख में भी वैसे ही सोता और उठता भी वैसे। उसको किसी प्रकार की उसके जो है चिंता नहीं दिखाई देती, चिंतन नहीं, चिंता उसके ऊपर दिखाई नहीं देती है। उसकी बुद्धि कल्याणकारी होती है, कल्याणमयी हो जाती है। और अपमान करने वाला मनुष्य जो है, जिसने आपका अपमान किया, वो चिंताग्रस्त हो जाता है। उसको क्या लगता है, अरे मैंने उसको इतना क्रोध किया, इतना उसको गाली दी, लेकिन उसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं हुआ। उसके मन में और चिंता पैदा होती है। वो चिंतित होकर के और जो है बुराइयां सोचने लगता है कि मैंने इतना उसको किया, लेकिन वो कैसे नहीं, उसके कोई असर ही नहीं हुआ। अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों की धर्म की निंदा न करें। यह भी शास्त्र कहता है कि अपना आपका धर्म क्या है, स्वधर्म आपका धर्म क्या कहता है, उसके ऊपर केवल ध्यान दें, उसको सही तरीके से आप अपनाएं और उसके ऊपर चलने का प्रयास करने, दूसरे के परधर्म की निंदा भी न करें। यह भी हमारा धर्म कहता है। इसलिए जो है सुख और दुख में समान रहें और शांत रहें। दूसरों को जो है कोई भी आपको अपमान करता है तो आप उसका बदले में अपमान न करें, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और इसी प्रकार से आप सत्य और धर्म और निष्ठा के साथ चलते रहें। यही धर्म के आचरण की जो है और अभिशंसा है। जय हिंद, जय श्री